दूसरा, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, क्योंकि जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसके तैयारी के जीवन में ना बहुत सारी चीजें होती है जिसका वो ख्याल नहीं रख पाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सेल्फ रियलाइजेशन देने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे जब आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? हैं, लेटे लेटे बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं ना, बाहर खिड़की के बाहर देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है सर, मौसम भी अब ठंडी की तरफ जा रहा है। तो बेटा जितना भी जो भी मौसम चले, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो, पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट के जीवन में एक स्टडी टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो भैया लाइब्रेरी में बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ऑलरेडी आप बैठ के पढ़ रहे हो। और अगर घर पे बैठे हो तो भैया बेड में मत बैठो, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, लेटे लेटे मत देखो लेक्चर, ठीक है। उठ जाओ, बैठो, ठीक है। स्टडी टेबल आपके सामने, चेयर, उस पर बैठिए और उसको एक ऑर्गेनाइज करके रखिए, अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, ठीक है। ऐसा हौच पौच नहीं होना चाहिए कि जब केमिस्ट्री की क्लास चल रही तो फिजिक्स रखी हुई है, फिजिक्स की क्लास चल रही तो केमिस्ट्री रखी हुई है, और बायोलॉजी तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, मैंने सुना है ना। तो भाई साहब स्टडी टेबल पर बैठ के ही पढ़ना है आपको, चाहे आप कितने भी घंटे पढ़े। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहे, लगातार बहुत देर तक ना बैठे, ठीक है। जैसे आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, सपोज आपका लेक्चर हुआ है ना, तो लेक्चर के टाइम पे तो आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना ही होता है। इसके बाद जब आप रिवीजन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो उस टाइम पर आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना लें, है ना। आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना लें, 40 से 45 मिनट के स्लॉट्स बनाएं, ठीक है। 40-45 मिनट के ऐसे स्लॉट्स बना लें आप, ठीक है। जैसे मान लो आप कितने घंटे पढ़ते हो, मेरे ख्याल से अगर आप 2-2 घंटे भी घर पे पढ़ रहे हो, मतलब 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा है सेल्फ स्टडी, है ना। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1.5 घंटे के अंदर आपका काम निपट जाता होगा, ठीक है। फिजिक्स में सवाल सॉल्व करने में टाइम लगता होगा, लेकिन केमिस्ट्री में जल्दी सवाल हो जाते होंगे क्योंकि उसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर आप 1.5-2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे स्लॉट्स बना करके पढ़े, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही छोटा स्लॉट बना लिया, सर 10 मिनट पढ़ेंगे और सर आधा घंटा रेस्ट लेंगे हम, बेटा ऐसा बिल्कुल ना करें। भले ही आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, 40-45 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का पानी वानी पीजिए, ठीक है। थोड़ा शांति से बैठिए, ठीक। उस समय फोन मत चलाइए, शांति से बैठिए, बस 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट, 5.5 मिनट, 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, ठीक है। इसके बाद आप वापस आइए, फिर से पढ़िए 40-45 मिनट के स्लॉट में, ऐसे आप स्लॉट बना के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एक दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, क्लास में तो चलो मैनेज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जिनका नहीं मैनेज हो पा रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो, तुमको डॉक्टर बनना है, ठीक है। सबसे टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, सिलेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं आपके इस एग्जाम की बात करूँ तो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी और वो करनी भी पड़ेगी, और जो बच्चे लास्ट ईयर भी सिलेक्ट हुए आप सुनोगे बहुत सारी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ना है, 40-45 मिनट के स्लॉट के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। दूसरा भैया, अपने पेपर के बारे में जानकारी रखिएगा। पेपर कैसा, जैसे कि आप लोग बस यही सुनते रहते हो कि टफ आया था टफ आया था। एक बार आपने पेपर दिया था ना, उस समय आपको आइडिया लगा था, लेकिन अब जब पढ़ते जा रहे हो, जब चीजें तुम पढ़ते जा रहे हो, उस पढ़ते जाने के साथ साथ आप अब एनालिसिस चालू करो, ठीक है। एक एनालिसिस होता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता था, फिर पेपर देखा। एक होता है कि पढ़ते पढ़ते जाते हुए पेपर देख रहे हो, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को देखिएगा, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और पिछले साल का भी पेपर अगर आप देखें तो 20-30% ही टफनेस वाले सवाल देखने को मिले, और इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल अच्छे खासे थे उसमें, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और हर एक चैप्टर में आप फोकस करेंगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर के अंदर के पार्ट्स होंगे जिससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सवाल आते हैं उनसे। जैसे अभी आपने ताजा ताजा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ के आए हो, बॉन्ड ऑर्डर का सवाल, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल, वीएसईपीआर थ्योरी का सवाल, ये 2-3 टॉपिक से बहुत मैक्सिमम सवाल आए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को कमजोर मत होने देना, इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप पीवाई उठा के देखोगे 90% से ज्यादा सवाल इन्हीं 3 टॉपिक से आए हैं, 90% ज्यादा सवाल, ठीक है। और अपने करंट चैप्टर की बात करें तो आईयूपीएससी से एज इट इज डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का सही होता है, आप भी करके आ जाना। आईयूपीएससी का सवाल किसी का गलत नहीं होता है, पेपर में आएगा तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करें, ठीक। और साथ ही साथ इस साल के पेपर को मद्देनजर रखते हुए जेईई मेन के पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज को आप जरूर देखें एक बार कि क्या पूछा जा रहा है वहां पर, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल उठा करके दे रहे हैं, एनसीईआरटी एक्साइज के सवाल उठा करके दे रहे हैं, यानी कि वो सवाल आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की ऑर्गेनाइजेशन सेम ही है जो पेपर बनाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तीसरी बात करें, एक टेंटेटिव टाइम टेबल को प्लान कर लीजिए। टेंटेटिव टाइम टेबल का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना कि एज इट इज टाइम टेबल बना लिया, कभी फॉलो होता है नहीं वो। आप स्लॉट वाइज पढ़ाई करिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लासेस के बाद की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे तक आप फ्री हो जाते होंगे, ठीक है। 3-3:30 बजे आप फ्री हो जाते होगे, खाना वाना खा के मेरे ख्याल से 4 या 5 बजे से बैठते होगे पढ़ने के लिए। तो 2-2 घंटे के आप स्लॉट बना लीजिए, 2-2 घंटे के स्लॉट बना लीजिए। अब उन 2 घंटे में क्या करेंगे आप, आपका जैसे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, आज का रिवीजन करना होगा आपको, उसके सवाल लगाने होंगे आपको, होमवर्क करना होगा, और अब आपका कोई टॉपिक मान लो पीछे का छूटा हुआ है तो उसको भी साथ में कवर कर लीजिए, है ना। तो 2 घंटे के अंदर ही आपको सारी चीजें निपटानी है। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे खराब कर दिया फिर आधे घंटे सोच रहे कि अब हम रिवाइज कर ले। अगर स्लॉट बनाया तो प्रॉपर स्लॉट बना करके पढ़िए। अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूजुअली बायोलॉजी आप लोगों का होता है, तो उसको 1.5 घंटा दे दीजिए, बाकी जो आधा घंटा बचा उसको फिजिक्स में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स 2.5 घंटे पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज करिएगा। ये एक्चुअल में कोई टाइम टेबल नहीं है, स्टडी स्लॉट है ना। टाइम टेबल तो वो वाला होता था बचपन में बनाया करते थे, याद है, 5:30 बजे उठना है ना, 5:30 से 6 बजे तक जो है अपने को फ्रेश होना है, ठीक है। तो उसमें बहुत दिक्कत आती है कि अगर किसी दिन नहीं उठ पाए तो हमें खुद ही गिल्ट हो जाता है कि यार आज तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया। तो आप ये स्टडी स्लॉट्स बना करके पढ़िए, ठीक है। अच्छा खाना खाइए, सही बात है, हेल्दी फूड तो खाना ही। आपको बीमार हो गए तो दिक्कत हो जाती है, अगर आप 4-5 दिन भी बीमार हो गए तो पीछे छूट जाओगे, बैकलॉग काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है। और नींद लीजिएगा। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि कम सोकर ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, तो भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हम तो 4 ही घंटा सोएंगे, तो बाकी का जो 20 घंटा है उसका आउटपुट तुम्हारा 4 घंटे भी नहीं निकलेगा। भाई दिमाग है,
दिमाग को रेस्ट की जरूरत है, बॉडी है, बॉडी को रेस्ट की जरूरत है ना। तो एक ऑप्टिमम स्लीप अगर देखा जाए तो 6 घंटे मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट होती है। अगर आप 7 घंटे भी सोते हैं ना तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन नींद लीजिएगा। पावर ऑफ स्लीप बहुत बढ़िया चीज होती है ना, क्योंकि ये आपको फ्रेशनेस देती है। अगर आप मान लो कम सो रहे हैं तो आप जब उठे हैं तो वैसे आलसी बने में बैठे हुए हैं, तो तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तुमको लग रहा होगा कि अच्छा हमने ज्यादा टाइम निकाल लिया। नींद का टाइम कट करके टाइम नहीं निकालना, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो वाला टाइम कट करके टाइम निकालना है ना। समय खराब करने वाला टाइम जो बचा सकते हो वो बचाइएगा, ठीक समझ गए। तो 6 घंटे 7 घंटे के आसपास आप सोएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। कई मतलब सुनने में लगता है ऐसा, हम तो 3 घंटे सोते हैं, हम तो 4 घंटे सोते हैं, हम तो 2 ही घंटे सोते हैं। क्या है ये? कभी खुद सोच के देखो, 4 घंटे सो करके तुम जो 20 घंटे बचाने की कोशिश में लगे हो ना, वो एक्चुअली बच नहीं रहे हैं, है ना। बिहाइंड द सीन जो आता है वो बच नहीं रहे तुम्हारा टाइम। तुम वो कॉन्सेंट्रेशन लूज करोगे अपना, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें टेम्परामेंट बहुत चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए। और इतने प्रेशर में पेपर देने जाओगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो सोचो तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होगी उस टाइम पे, तुमको कितना प्रेशर फील हो रहा होगा। तो उस समय पर एक हेल्दी बॉडी ही आपका साथ देगी, ठीक है। दिमाग से एकदम क्लीन रहिए, नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, किसी से कंपेरिजन मत करिए। अपनी लड़ाई है, अपने को लड़ना है, खुद अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। अगर तुम किसी दूसरे को देख करके दुखी हो रहे हो तो उसके जीवन में भी बहुत दुख है, ठीक है। हमेशा आपको लगता है कि अरे सामने वाला बहुत अच्छा है, सामने वाला तो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं कैसे करूंगा। आप डिमोटिवेट हो जाते हो लोगों को देख करके और डिमोटिवेट पता क्यों होते हो? जब आप कंपेयर कराते हो। तो कंपेरिजन मत कराओ, अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़ेंगे, ठीक है। अपने पेस पे चीजों को सीखो, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको इतने अच्छे सुना।